कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अनसोल्ड पेपर से रिएक्शंस को सोल्व कर रहे हैं और आज जो हम रिएक्शंस को करने वाले हैं वो हमारी 2024 में पूछी गई थी और बेटा ये इस सेट की हमारी लास्ट वीडियो होगी। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया जल गैस, जिसे हम कहते हैं वाटर गैस या कह सकते हैं भाप अंगार गैस। तो जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण करना है और चित्र की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा सुक्रोज या सुक्रोस भी लिखा मिल सकता है आपको, सुक्रोज या सुक्रोस। तो सुक्रोज के एल्कोहलिक किड 1 से एथेनॉल का निर्माण, इसके लिए भी 2 नंबर हैं और एथेनॉल के अनुप्रयोग, इसके लिए आपको 1 नंबर। तो टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है सबसे पहले, देखिए जल गैस। अब लिखो जल गैस क्या होती है बेटा, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण ही जल गैस कहलाता है। क्या कहा मैंने सर? आपने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस कहलाता है। यह कह सकते हैं हम वाटर गैस इंग्लिश में, या इसका नेम एक और बताया था मैंने, भाप अंगार गैस। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये होती है आपकी जल गैस, वाटर गैस या कह दो भाप अंगार गैस। अब क्या करेंगे सर? बेटा अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, मतलब हम कराएंगे इसका अपचयन। क्या कराएंगे? अपचयन। अपचयन बोले तो रिडक्शन कराएंगे, या हम कह सकते हैं देखो हाइड्रोजन जुड़ रही है तो हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है और हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जल गैस, वाटर गैस या भाप अंगार गैस कहते हैं और हम यहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, मतलब अपचयन करा रहे हैं इसका। चलिए, अब क्या कर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखना होगा, मतलब उच्च ताप और दाब आपको यहां करना होगा। साथ में आपको कुछ उत्प्रेरक भी लेने हैं। उत्प्रेरक बोले तो कैटेलिस्ट। सर क्या क्या लेंगे? देखो ZnO प्लस CuO, ये तो आपके उत्प्रेरक है, और बेटा Cr2O3 ये कौन है? उत्प्रेरक वर्धक है। सर इसे क्या कहते हैं? मतलब देखो भाई, उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट को प्रभावित करते हैं, जबकि उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक मैं लिख देता हूं, उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। सही है? उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। चलिए, अब यहां पर आपको टेम्परेचर यहां पर आपको वायुमंडलीय दाब रखना है 200 ATM, काफी ज्यादा है। और बेटा टेम्परेचर रखना है आपको कितना? 450 डिग्री C। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर यह क्रिया होगी। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? देखो आगे मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे कर रहा हूं, नीचे। सही है? लेकिन आप कैसे लिखोगे? आप सामने सामने लिखना। ओके, देखिए क्या होगा, इसे जोड़ दो। देखो C, सही है सर, C आ गया। फिर देखो कितने H है आपके पास? सर 4 H है हमारे पास। अब यहां लगाओ 3 लग गए। फिर O लिखो, O लिख दिया। एक बचा था, यस सर, लगा दो। ये बना आपका कौन? इसका देखो कॉमन नेम होता है मैथिल एल्कोहल। क्या होता है? मैथिल एल्कोहल, या आप पढ़ सकते हो मिथाइल एल्कोहल। क्या पढ़ सकते हो? मिथाइल एल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनॉल। बताओ, बात समझ में आ गई? इस तरह से हमने जल गैस से क्या बना लिया? मेथेनॉल को बना लिया है। कैसे बनाया? हमने जल गैस ली प्लस H2
हाइड्रोजन गैस ली, उत्प्रेरक के रूप में ZnO प्लस CuO लिया, सही है, और उत्प्रेरक वर्धक Cr2O3 लिया। Cr2O3 का नाम पता है आपको, हम इसे कहते हैं क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, या कह सकते हैं क्रोमिया, या कह सकते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? क्रोमिक ऑक्साइड। जो कौन था? उत्प्रेरक वर्धक था, सही है। हमें प्रेशर इतना रखना है, हमें टेम्परेचर इतना का करना है, और बन जाएगा कौन? CH3OH, जिसे हम कहते हैं मैथिल एल्कोहल, और IUPAC नेम होता है मैथेनॉल। बेटा मैंने यहां लिख दिया जहां कम थी, कभी तुम भी यही लिख दो, तुम्हें लिखना होगा यहां पर, सही है, अपनी कॉपी में। चलो नोट कर लो इसे। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं NCERT, सही। जो हमने बनाया CH3OH, इसके नेम बताए मैंने, हम इसको वुड स्प्रिट भी बोल सकते हैं। अब वुड स्प्रिट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम मेथेनॉल को लकड़ी के भंजक आसवन से, बोले तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? मगर बेटा आजकल इसको प्रयोग पता कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने का तरीका यह है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, क्लियर, और यहां पर हम हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब हम कराएंगे हाइड्रोजीनेशन, बोले तो हाइड्रोजनीकरण। क्लियर? इसकी यहां पर हम 2 मोल लेंगे। उसके बाद NCERT कहती है कि आपको यहां पर जो कैटेलिस्ट लेना है, यहां पर जो उत्प्रेरक लेना है, वो लेना है ZnO Cr2O3, और बेटा टेम्परेचर तो वही रहेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च ताप और दाब। यहां पर रहेगा बेटा 200 से 300 ATM, तो यहां पर आपको प्रेशर करना होगा, और 573 से 673 केल्विन यहां पर आपको टेम्परेचर करना होगा, जिससे क्या होगा? मेथेन CH3OH, सही है, मैथेनॉल बन जाएगी, मैथिल एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगी। बताइए बात समझ में आई है नहीं आई है? तो ये NCERT की लाइन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, तो नोट करके आप इसे भी अपनी फेयर में लिख लेंगे। अगर मैं इसे एक लाइन में बोलना चाहूं तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन से मेथेनॉल को प्राप्त किया गया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सुक्रोज या सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन, बोले तो फर्मेंटेशन से एथेनॉल का निर्माण करना है आपको, और 2 नंबर आपको प्राप्त होंगे। चलिए बहुत ध्यान समझेंगे। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, थोड़ा सा लिख दूं, देखो भाई C12H22O11, और ये क्या होता है हमारा? सुक्रोज या सुक्रोज, सही। देखो ये जो होता है ना बेटा, याद रखो ये एक डाइसैकेराइड है। कौन है? डाइसैकेराइड है। और ये भी याद रखो ऑब्जेक्टिव में कई बार मैंने देखा है, आया हुआ है कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन है? एक ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बस इतना याद रखो। सर हमें बनाना है इससे एथेनॉल को, तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे भाई। देखो हम करेंगे इसका जल अपघटन, बोले तो हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर हमें एंजाइम की जरूरत होगी, जो हमें प्राप्त हुआ किससे? ईस्ट से, सही। उसका नेम है इनवर्टेज या इनवर्टेज, सही है, हिंदी भी लिख सकते हो इनवर्टेज। उससे क्या होगा बेटा? हमें मिश्रण प्राप्त होगा इक्वल अमाउंट में C6H12O6, ये कौन है? ग्लूकोज या ग्लूकोज भी लिखा मिल सकता है आपको, प्लस C6H12O6, ये कौन है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बोलो, बात समझ में आई? ये कौन? फ्रक्टोज है। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझो। अच्छा एक बात और याद रखो। देखो इसने हमसे क्या पूछा? संक्षिप्त टिप्पणी लिखने, तो थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी इनके बारे में। तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आप थ्योरी लिख देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ये जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो ये मिक्सचर प्राप्त हो गया, ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, ये होता है लिवो रोटेटरी। क्या होता है? लिवो रोटेटरी। इसलिए हम बेटे इसे याद रखना कि इन्हें, इस मिक्सचर को
ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। हिंदी नाम भी याद कर लो, इनवर्ट शुगर। बात याद रहेगी। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है, ये भी याद रखना कि पूछ लिया अगर आपसे कि भैया इनवर्ट शुगर कौन है निम्न में से, तो बता देना। पता इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं इनवर्जन रिएक्शन। सही। अभी एथेनॉल नहीं बना। अब एनसीईआरटी बोलती है कि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आगे क्या करो? आगे फिर किण्वन करो, फिर फर्मेंटेशन करो, लेकिन यहां पर एंजाइम लोगे आप जाइमेज, जो कि हमें ईस्ट से ही प्राप्त होता है। चलिए हमने लिखा C6H12O6, फिर यहां पे लिख दिया क्या हमने? थोड़ा नीचे लिखो, नीचे लिखता हूं, नीचे। सही है। आगे फिर आपको फर्मेंटेशन कराना है। सही। यहां पर देखो ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, बात एक ही बनेगी, फ्रक्टोज। सही। मैंने दोनों बातें लिख दी। चलिए अब जो एंजाइम ले रहे हो उसका नेम क्या है? उसका नेम क्या है? उसका नेम है जाइमेज या जाइमेज। अरे भाई लिख जा थोड़ा सा, जाइमेज। लो भैया ये एंजाइम, अब भी सीख भी बन गया, ASE। अब सही लगा, जाइमेज। सही। तो आपको प्राप्त हो जाएगा कौन? C2H5OH प्लस CO2। सर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है जी भाई, तो यहां 2 लगा दो और यहां भी क्या करो? 2 लगा दो, और ये निकल गई यहां से गैस। इसका जो कॉमन नेम होता है एथिल एल्कोहल, या बोल सकते हो एथाइल एल्कोहल, और आईपीसी नेम होता है एथेनॉल। लो भैया ये हो गया आपकी प्राप्त। सही है। एक बात और बताऊं आपको, नोट कर लेना हो सके तो। देखो किण्वन से प्राप्त होने वाला विलयन, मैंने क्या कहा? किण्वन से प्राप्त होने वाला विलयन वॉश कहलाता है, और जिसके प्रभाजी आसवन से एथिल एल्कोहल पृथक किया जा सकता है। सही। तो याद रखो, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना, ये कौन है? एक मोनोसेक्राइड है। कौन है? मोनोसेक्राइड है। और ग्लूकोज के बारे में क्या आता है? ग्लूकोज एक सरलतम मोनोसेक्राइड होती है। चलिए हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा 1 नंबर का है। कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। तो मैंने इसे 1 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखा है। सही है। ज्यादा बड़ा चौड़ा करके नहीं लिखा, बस मैंने 1 नंबर के हिसाब से लिख दिया। देखो एथेनॉल सब कुछ बताया मैंने इसको, इसे ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं, ग्रेन एल्कोहल, याद रखना। देखो ये विलायक रूप में काम कर सकता है। गैसोहोल जो कि होता है किसका मिश्रण? एथिल एल्कोहल और गैसोलीन का। सही है। जो कि मोटर वाहन उद्योग में प्रयोग होता है, याद रखना। तो गैसोहोल एथिल एल्कोहल प्लस गैसोलीन का मिश्रण के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। सही है। खाद्य योजक के रूप में भी, स्वाद बढ़ाने के लिए, और सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग होता है, और चिकित्सीय एजेंट के रूप में भी प्रयोग हो सकता है इसका। और भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होता ही होता है। क्या होता है? मादक पेय बनाने में। सही है। वाइन बोले तो शराब, डिस्टिल। तो इस तरह से ये हमारे 3 क्वेश्चन थे जो कि 5 नंबर में पूछे गए थे 2024 में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बेटा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना जो इस वक्त 12th क्लास में है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए रिएक्शंस के साथ।